बोटकार। गुड़गांव नाम का एक गांव था। वहाँ नदी में बोटिंग बहुत मशहूर था। उसी गांव में शिवा और प्रकाश नाम के दो बोट चलाने वाले व्यक्ति थे। शिवा का एक ही बोट था पर प्रकाश के 4 बोट थे, पर फिर भी प्रकाश शिवा से जलता रहता था। शिवा की अच्छाई की वजह से उसका बोट हमेशा लोगों से भरा रहता था। इतना ही नहीं, लोग ये विश्वास करते थे कि शिवा का बोट काफी सुरक्षित है। एक दिन प्रकाश अपने असिस्टेंट श्याम से, शिवा एक बोट से इतना पैसे कमा लेता है जितना मैं 4 बोट से नहीं कमा पाता। हमें तरक्की करना हो तो उसे मात देना होगा। बॉस, इसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? बोट में एक छेद कर दिया तो बहुत है, बहुत सिंपल है बॉस। ये सुनकर प्रकाश, फिर देरी किस बात की है? आज रात को ही मुहूर्त निकाल दो, कर दो छेद। रात हुई। तब श्याम नदी के किनारे खड़े शिवा के बोट के पास गया और उसमें एक बड़ा छेद किया। सवेरा हुआ। तब शिवा और उसकी 21 साल की बेटी देवी बोट के पास आए। अपने बोट में छेद हुआ देखकर हैरान होकर शिवा ने मैकेनिक को फोन किया। मैकेनिक वहां आया। बोट का निरीक्षण करके, शिवा, इस छेद को भरने के लिए कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 10,000 तक मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। मुश्किल है शिवा, इतने कम में नहीं होगा। पर मैकेनिक जी, 10,000 में इसे जमीन पर चलने लायक तो बना सकते हैं ना आप? हाँ, जरा मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कर दीजिए। देवी, बोट को कार की तरह बनाने का क्या मतलब? इस बोट को जमीन पर चलाने से क्या होगा? इस बोट को जमीन पर चलाने से चढ़ेगा कौन? पिताजी, लोग हमेशा नयापन पसंद करते हैं। ये आइडिया जरूर कामयाब होगा, मेरी बात मानिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मैकेनिक ने बोट को सड़क पर चलने लायक बना दिया। शिवा उस बोट को लेकर सड़क पर आया। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। एक एक करके सब उस बोट पर चढ़ने लगे। इस तरह शिवा का बोट कार गांव भर में मशहूर हो गया। उसे देखकर प्रकाश श्याम से, यार ये शिवा तो बहुत किस्मत वाला है। हम जितना उसे मात देने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ऊपर उठता रहता है। इस बार उसे जबरदस्त मार देना होगा। इस बोट की राख भी नहीं बचना चाहिए। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज रात को ही उसे जला देते हैं। मेरे साथ आइए, एकदम नजदीक से ये देख सकते हैं आप। तब शिवा के घर के पास खड़ी बोट कार को जलाने के लिए प्रकाश और श्याम दोनों वहां पहुंचे। अब श्याम ने उस बोट को जलाने के लिए हाथ लगाया ही था कि एक बड़ा सायरन बजा। तभी शिवा, देवी और शिवा की पत्नी तीनों घर से बाहर आए। तब शिवा ने उन पर अपना कुत्ता छोड़ा। कुत्ता उन पर झपटा और उन्हें काटने लगा। तब नीचे गिरे उन दोनों के पास शिवा और देवी दोनों आए। देवी, पुलिस को फोन लगाओ। हमने एहतियात के रूप में सायरन रखा, वरना हमारे बोट का क्या होता? मुझे लगता है कि अपने बोट पर छेद करने वाला भी यही कमीना था। पिताजी, इन कमीनों को पुलिस के हवाले किया तो 2 दिन अंदर रहेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। इसलिए जिस तरह प्रकाश ने अपना धंधा खराब किया, हम भी उसके धंधे में ऐसे ही चोट पहुंचाएंगे। आप देखते जाइए, मैं इसे 2 दिन में अपना कमाल दिखाती हूँ। तब प्रकाश और श्याम वहां से चले गए। एक हफ्ते बाद श्याम दौड़ता हुआ प्रकाश के पास आया। श्याम प्रकाश से, बॉस, वो शिवा की बेटी बहुत होशियार निकली। उसने एक ही बोट को जमीन में और पानी पर चलने वाला बना दिया है। अब लोगों को पानी में सैर करना हो तो नदी तक आने की जरूरत नहीं है। वे उस बोट पर घर के बाहर ही बैठकर नदी में सैर करके फिर अपने घर तक बोट में जा सकते हैं बॉस। तभी उन दोनों के सामने देवी और शिवा लोगों को बोट में बिठाकर वहां आए। उनके सामने ही बोट जमीन से पानी में उतरा। लोग बोट में सैर कर रहे थे।
तब श्याम प्रकाश से, अब जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि बैंक ने ऐसे 4 और बोट खरीदने के लिए इन्हें लोन दिया है। अब इस गांव में हमारे बेकार बोट में कोई बैठने नहीं वाला बॉस, हमें दूसरा गांव ढूंढना होगा। तो देरी किस बात की, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, हम चलते हैं। तब उनके सामने से पानी से बाहर निकलकर बोट सड़क पर चली। वे दोनों उसे देखते रह गए।